माँ अपने बच्चे से कह दे तो तुरंत कहेगा घर से बाहर जाओ। आजादी से पहले डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी चीफ जस्टिस का कलकत्ता में थे और लॉर्ड कर्जन जो है हिंदुस्तान के, आप समझ लीजिए कि लॉर्ड कर्जन यानी बादशाह के रूप में थे अंग्रेजों के प्रतिनिधि के नाते। उन्होंने कहा मिस्टर मुखर्जी आपको इंग्लैंड जाना है। उन्होंने कहा साहब मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा। और वो बिल्कुल गर्म हो गया अंग्रेज, बोले तुम्हें समझ में नहीं आता किससे बात कर रहे हो? बोले मुझे पता है लेकिन आपके समझ में नहीं आता है। क्यों? आप हमारी संस्कृति से परिचित नहीं हो। घर पर जब आए अपनी माँ के सामने भोजन कराने के बाद शादी नहीं किए थे, उन्होंने कहा कि माँ, जब बिस्तर पर पहुंच गए तो लॉर्ड कर्जन ने मुझे कहा है कि इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड जाएंगे, तो आपकी क्या राय है? बोले बेटा ये आते हो, हमारा हाल चाल लेते हो, मुझे खाना खिलाते हो जो है, फिर सोने के समय बिस्तर पर जो है मेरे पैर दबाना शुरू करते हो और मुझे धीरे धीरे नींद आती। ये काम बेटा कौन करेगा? फिर पैसे की कमी तो है नहीं, तुम्हारे पिताजी को बहुत कमा करके दुनिया से चले गए। बेटा एक काम करो, नौकरी छोड़ो। अब आप सोचिए बंधु, माँ क्या जो है उपदेश दे रही है अपने बेटे को, लेकिन उसको आत्मविश्वास था ना कि मेरा बेटा जो है, मैं जो संस्कार दी हूं उससे आगे ही जाएगा, पीछे नहीं रहेगा। कहते हैं कि आशुतोष मुखर्जी साहब अपना त्याग पत्र लिखे और अगले दिन जब गए तो लॉर्ड कर्जन को जो है उनके सामने पेश कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने कहा मैं तुम्हारी मातृभक्ति से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मैं अब तुमको नहीं भेजूंगा, तुम किसी दो का हमको नाम दे दो जो आदमी ठीक हो, उसमें से एक आदमी को भेज देंगे, आप अपनी माँ की सेवा करिए, ये त्याग पत्र मैं स्वीकार नहीं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा है बंधु कहने के लिए। मैं माताओं के बीच में जब कहा तो उनके आंखों से आंसू आ गया कि भैया बहुत अच्छा किए जो हमको बता दिए हो, हम लोग सत्संग मंडल में चलते हैं तो हम ये बात करें। दूसरा उदाहरण हमारे आप सबके सामने है। आज़ादी के बाद इंदौर में पैदा हुए और चीफ जस्टिस ऑफ हिंदुस्तान हुए थे। नाम बताना पड़ेगा क्या? लंबे थे। परिणाम ये हुआ कि कहते हैं कि जब ये शपथ ग्रहण होता है तो लोग राष्ट्रपति जी को पहले और प्राइम मिनिस्टर को करते हैं। वो अपनी मां को लेकर के गए थे राष्ट्रपति भवन में और साष्टांग प्रणाम उन्होंने अपनी मां का किया। पहले मां का किया, बाद में लोगों को किया और उनका नाम भी इस डायरी में आ गया। जब इस तरीके के लोग हमारे पास हैं आज पूरी तारीख में, तो हमें कौन सा शर्म है भाई? किस बात का शर्म? मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपका भाई हो, कोई भी हो, नहीं बोलता है आप बोलो न, छोटा नहीं हो जाओगे, उसकी निगाह में बड़े हो जाओगे। अगर कह दो भैया अगर हमसे गलती हुई तो बता दो। अरे भाई पड़ोसी से हम बात करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, मेंबरशिप बनाने में आप किससे क्या क्या कर्म करना पड़ता है आपको। और जो